हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी का एक पाठ 10 है। एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस पाठ के पिछले लेक्चर में अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे ब्राइट ग्रुप पे बहुत सारे 4-5 जो है लेक्चर मैंने दे रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को देख करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को समझेंगे। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति के लिए दो नियमों का हम लोगों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। नियम नंबर 1 ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है और दर्पण से टकरा रही है, तो चूंकि यह उत्तल दर्पण है, ये ऊपर की ओर जाएगी। डाटेड करके बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष को काटेगी। जिस बिंदु पर काटेगी वो फोकस होगा। यानी नियम नंबर 1 ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है और दर्पण से टकरा गई, मतलब रास्ते में दर्पण पड़ गए, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपको मिल गया, टक्कर उससे हो गई, जाहिर सी बात है कि स्कूल आप नहीं पहुंच पाएंगे, देर हो जाएगी या दूसरी घटना घटित हो जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण निश्चित रूप से आती, कहाँ आती? वक्रता केंद्र के ऊपर आती। लेकिन रास्ते में मिल कौन गया इसको? रास्ते में दर्पण मिल गया, तो दर्पण से टकराएगी और उसी मार्ग पे, जिस मार्ग पर ये आई थी, उसी मार्ग पर दोबारा ये लौट करके चली जाएगी। तो चूँकि यह वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी, उसी मार्ग पे दोबारा लौट कर चली जाएगी। इसको डाटेड करके हम लोग बढ़ाएंगे तो ये वक्रता केंद्र के ऊपर जाकर के मिलेगी। तो दो नियम क्या है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। किस दर्पण की बात कर रहा हूँ? उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ। दूसरा नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है और दर्पण से टकरा गई, तो टकराने के बाद उसी मार्ग पर दोबारा रिट्रेस कर देगी, लेकिन उस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो वो वक्रता केंद्र पर आपकी मिलेगी। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जब वस्तु अनंत को छोड़ करके किसी भी स्थिति में हो। अब आपके सामने ए भी एक वस्तु है जो अनंत के ऊपर स्थित नहीं है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, तो चूंकि यह दर्पण आपका उत्तल दर्पण है, इसलिए प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात ऊपर की ओर चली गई। डाटेड करके बढ़ाया तो ये फोकस पे जाके मिल गई। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी, दर्पण से टकराई, उसी मार्ग पर लौट गई। डाटेड करके बढ़ाया तो यहाँ पे आके मिली। सच्चाई में अगर देखिए, दोनों परावर्तित किरणें ये हैं, इन दोनों परावर्तित किरणों के बीच की दूरी जो है आगे बढ़ती जा रही है। मतलब ये दोनों परावर्तित किरण आगे कहीं नहीं एक दूसरे को काटने वाली हैं, लेकिन अगर डाट करके हम लोग मिलाएंगे तो ये दोनों परावर्तित किरणें आपके एक बिंदु पर काटेंगे। उसी बिंदु पर ए बी वस्तु का सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। यानी वस्तु अनंत को छोड़ करके किसी भी स्थिति में उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। इसी गुण का प्रयोग करते हुए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी में करते हैं। समतल दर्पण या अवतल दर्पण नहीं लगाते। अगर समतल दर्पण लगा देंगे तो जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी आपकी इमेज भी प्राप्त होगा। गाड़ी बहुत नज़दीक आ गई तो उससे पता चला कि उसकी ट्यूब हेडलाइट ही आपको समझ में आ रही है। इसमें क्या होगा भाई, अगर आप अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर देंगे तो कभी वस्तु नज़र आएगी, कभी वस्तु नज़र नहीं आएगी। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि वस्तु दर्पण के अंदर नज़र आए। हमेशा वस्तु छोटी प्राप्त होगी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्राप्त होगी। अब स्थिति नंबर 2 के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जब वस्तु किसी भी स्थिति पे ना होकर के अनंत पे हो। देखिए ऐसे मैंने बनाया है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रकाश की किरण को नहीं रखा है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, ऊपर की ओर चली गई। दूसरी यहाँ से प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के समानांतर आई, नीचे की ओर आ गई। इसको डाट करके बढ़ाएंगे तो ये जाहिर सी बात है फोकस पे काट देगी। यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है अत्यंत छोटा प्राप्त होगा। यानी कहने का निचोड़ ये है कि अगर उत्तल दर्पण के सम्मुख अगर कोई वस्तु अनंत के ऊपर रख दी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत छोटा फोकस के ऊपर प्राप्त होगा। अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थितियाँ नहीं हैं। उत्तल
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की दो स्थितियां हैं। वस्तु कहीं भी स्थित हो, उसका प्रतिबिंब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है, और वस्तु अनंत के ऊपर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस के ऊपर प्राप्त होता है।